मेरा एक ही कर्तव्य है, अपने बड़े भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करना। इसलिए मैं आपको किसी भी स्थिति में अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। जय बजरंगबली। रामायण कथा के अनुसार प्रभु श्री राम ने अपने चरित्र के अनुरूप ही अपने संबंधों की मर्यादा को इतनी सूक्ष्मता से निर्वहन किया कि संपूर्ण जगत उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से संबोधित करने लगा। किंतु क्या आप जानते हैं, इसी रामायण कथा में श्री राम की पत्नी जगत जननी माता सीता ने अपने देवर लक्ष्मण को अपने प्रति कुदृष्टि रखने वाला स्त्री लोभी पुरुष कहा था। माता सीता ने अपने पुत्र समान देवर लक्ष्मण को ऐसा क्यों कहा, हम बताएंगे उन सभी गूढ़ रहस्यों को। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ग्रंथ कथा रहस्य। रामायण कथा के अनुसार यह प्रसंग तब का है जब प्रभु श्री राम अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए 14 वर्ष का वन जाना स्वीकार किए और उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वन में गए। वन में एक दिन जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी कुटिया में अपनी दिनचर्या में रत थे, तभी वहां रावण के द्वारा भेजा हुआ राक्षस मारीच स्वर्ण मृग बनकर कुटिया के पास पहुंचा। स्वर्ण मृग को देखते ही सीता जी मोहित हो गई और प्रभु श्री राम से उस स्वर्ण मृग को पकड़ कर लाने की हट करने लगी। तब प्रभु श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को सीता जी की सुरक्षा करने का आदेश देकर स्वयं उस स्वर्ण मृग के पीछे जंगल में चले गए। उस स्वर्ण मृग ने प्रभु श्री राम को अपने पीछे जंगल में बहुत दूर लेकर चला गया। तब प्रभु श्री राम ने अपने तीक्ष्ण बाण को उस स्वर्ण मृग का लक्ष्य करके चलाया, जिससे वह बाण जाकर स्वर्ण मृग को भेद दिया। बाण लगते ही वह स्वर्ण मृग रूपी राक्षस मारीच भूमि पर गिर पड़ा और प्रभु श्री राम के स्वर में लक्ष्मण और सीता को सहायता के लिए पीड़ा युक्त स्वर में पुकारते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। इधर पंचवटी कुटिया में माता सीता और लक्ष्मण ने भी उस आवाज को सुना, किंतु उस आवाज को सुनने के बाद भी लक्ष्मण जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तब सीता जी अपने पति प्रभु श्री राम को संकट में जानकर लक्ष्मण जी से कहा कि तुम यथाशीघ्र वन में जाओ, क्योंकि तुम्हारे बड़े भैया तुम्हें सहायता के लिए पीड़ा युक्त वचनों से तुम्हें पुकार रहे हैं। तब लक्ष्मण जी ने माता सीता को समझाते हुए बोला कि हे भाभी माँ, आप चिंता न करें, भैया सुरक्षित हैं, उन्हें इस त्रिलोक की कोई भी शक्ति पीड़ित नहीं कर सकती। और इसके साथ ही उन्होंने मुझे आपकी सुरक्षा करने का आदेश भी दिया है, इसलिए मैं उनके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता और मैं आपको इस वन में अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। लक्ष्मण जी के इन वचनों को सुनकर सीता जी अत्यंत क्रोधित हो उठी और क्रोध में लक्ष्मण जी को ऐसा कटु लांछन लगाया कि लक्ष्मण जी के साथ साथ उस समय सारी सृष्टि सीता जी के उन कटु वचनों को सुनकर स्तब्ध रह गया। सीता जी ने लक्ष्मण को लांछन लगाते हुए कहा कि तुम झूठे और कपटी हो। तुम अयोध्या से मेरे पति के साथ पीछे पीछे इसलिए आए हो ताकि तुम मुझे प्राप्त कर सको। तुम्हारी कुदृष्टि मुझ पर है। तुम एक कामी चरित्रहीन पशु के समान हो, जो अपने भाई की पत्नी को अपना बनाने के लिए अपने बड़े भाई की पीड़ा युक्त पुकार सुनकर भी चुपचाप बैठा है। अस्तु। इस प्रसंग का सविस्तार वर्णन वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 45वें सर्ग में किया गया है, जिसका प्रमाण आपके सम्मुख प्रस्तुत है। अब यहाँ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिरकार वह कौन सा रहस्य था कि आदि शक्ति की स्वरूप जगत जननी माता सीता ने अपने पुत्र तुल्य देवर लक्ष्मण के आचरण को लक्ष्य कर ऐसा लांछन लगाया, जिसे किसी भी धर्म प्रेमी को कहने और सुनने में अत्यंत पीड़ा हो रही होगी। हम बताते हैं उस रहस्य को जिसके कारण माता सीता को अपने पुत्र तुल्य देवर से ऐसा कटु वचन कहने के लिए विवश होना पड़ा। पहली बात, जिस सीता ने ऐसा कटु वचन लक्ष्मण जी को बोला था वह सीता थी ही नहीं, क्योंकि सीता जी को प्रभु श्री राम ने अपनी नर लीला करने के लिए बहुत पहले ही अग्निदेव की सुरक्षा में सुपुर्द कर चुके थे, जिसकी जानकारी लक्ष्मण जी को नहीं थी। दूसरी बात, लक्ष्मण जी को प्रभु श्री राम का आदेश अपने प्राणों से प्रिय था और इसी कारण प्रभु श्री राम ने अपने माया से रचित छाया सीता को ऐसा कटु वचन बोलने के लिए प्रेरित किया, ताकि लक्ष्मण जी उसे सुनकर विचलित हों और छाया सीता को अकेला छोड़कर वन में चले जाएं। और ऐसा ही हुआ। प्रभु श्री राम की प्रेरणा से लक्ष्मण जी छाया सीता के कटु वचनों को सुनकर विचलित हुए और उनका मन डोल गया और वह छाया सीता जी को छोड़कर अकेला वन में प्रभु श्री राम की खोज में चले गए। और यही वो रहस्य था कि छाया रूपी माता सीता ने लक्ष्मण जी पर भगवान की ही इच्छा से प्रेरित होकर आचरणहीनता का लांछन लगाया और अपने से दूर भेजा, ताकि प्रभु श्री राम के अवतार का उद्देश्य पूरा हो सके। जय सिया राम।
आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं और हमारे भक्ति चैनल ग्रंथ कथा रहस्य को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।